हेलो गाइस। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फील द मैथ में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में जे मेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है वो डिस्कस करूंगा। आज का हमारा टॉपिक है रिडक्शन फार्मूला। ओके, टॉपिक का नाम है रिडक्शन फार्मूला। ओके, ये जे मेंस का इंटीग्रेशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसे जे मेंस में अक्सर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो लोग उनको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं, जिससे उन लोगों का सोल्यूशन नहीं हो पाता। इसका कुछ प्रॉपर मेथड है, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आप आसानी से रिडक्शन फार्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आसानी से आप टैकल कर पाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो रिडक्शन फार्मूला में कुछ पर्टिकुलर टाइप के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होते हैं, पर्टिकुलर टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप का इंटीग्रेशन इसमें आता है, मान लो हमको tan टू पावर n x dx इस टाइप का कुछ इंटीग्रेशन दिखा, लिमिट 0 टू पाई बाई 4। अगर हमको इस टाइप का कुछ इंटीग्रेशन दिखा वेयर n 1 टू n कुछ भी हो सकता, 1 2 डैश 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 1 से लेकर n तक कुछ भी आप n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका जो निकल कर आता है, इसका जनरल फॉर्म जो निकल के आता है, ये i इक्वल टू आई एन इक्वल टू होता है। तो जो आई एन प्रॉपर निकल के आता है वो आता है 1/n-1 माइनस आई एन माइनस 2। ये आता है इसका जनरल फार्मूला। आई एन अगर आपको निकालना है तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे, जिससे आई एन आपका आसानी से फाइंड हो जाएगा। लिमिट आप याद रखिएगा 0 से पाई बाई 4 ही होगी, तभी ये वैलिड है। ओके, और एन की वैल्यू 1 टू एन होती है। अब मान लो हमको एन की जगह 4 tan की पावर 4x का निकालने को दे दिया, tan टू पावर 4x का हम लोगों को निकालने को दे दिया। तो n की जगह हम जहाँ जहाँ n है वहाँ 4 पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट i4 लेकिन tan टू पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। आपको इसको ब्रेक करके नहीं करना पड़ेगा। ओके, आप ये याद रखिएगा। तो आपको ये ब्रेक करके आपको नहीं करना पड़ेगा, ये फर्स्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो फार्मूला डिराइव होकर आता है ये कैसे आता है। हम लोग इसका डेरिवेशन समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लो हमारे पास आई एन था हमारे पास इंटीग्रेशन tan की पावर n x dx। ओके, 0 टू पाई बाई 4 ये लिमिट थी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ये आई एन इक्वल टू है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिखते हैं tan टू पावर n माइनस 2। ओके, और आता है tan स्क्वायर x dx। ओके, हमने ब्रेक किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ओके, 0 टू पाई बाई 4 लिमिट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 0 टू पाई बाई 4 है, tan टू पावर n माइनस 2, और tan स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 डी एक्स। ओके, ये हमने इसको ये लिखा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। ये आई एन के इक्वल चल रहा 0 टू पाई बाई 4। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो tan की पावर n माइनस 2, tan टू पावर n माइनस 2 का सेक स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये tan टू n माइनस x है, सॉरी ये ब्रेक हुआ था। तो इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा tan टू पावर n माइनस 2x सेक स्क्वायर x सेक स्क्वायर x। ओके, dx इंडिविजुअली हम लोग इसको ब्रेक कर लिया।
और ये एक आएगा 0 to π/4 tan 2n-2 x dx। ओके, ये हम लोगों ने tan 2n-2 का मल्टीप्लिकेशन कराया और ये sec स्क्वायर के साथ हम लोगों ने इसका मल्टीप्लिकेशन कराया, तो ये आया हम लोगों के पास। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं tan x को लेट कर देते हैं। ओके, हम लोग tan x को t मान लेंगे। लेट tan x इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम लोग करोगे तो आएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब जहाँ जहाँ हम लोगों का tan x है वहाँ हम लोग t पुट कर दे रहे हैं, तो tan x हमारा यहाँ था, ये होल पावर में चला जाएगा। tan x एक यहाँ था, तो इसका जो निकल कर आएगा वो आएगा 0 to π/4। ओके, आएगा t की पावर n-2 dt माइनस t टू पावर n-2 dt, और एक था tan टू पावर n-2 x dx था। ओके, ये हमारा tan टू पावर x dx था। ये हमने tan x को लेट किया था, तो ये sec स्क्वायर का इसका डिफरेंशिएशन करके हमने फुल कर दिया, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का बना। ओके, और ये हम लोगों का क्या था, ये हम लोगों का निकल गया है, लिमिट है सॉरी 0 to π/4। ओके, तो ये हमारा आया tan टू पावर n-2। इसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो आएगा t की पावर n-2, यानी कि इसको हम लोग जब इंटीग्रेशन इसका कराएंगे तो x की पावर n का फार्मूला लगाते हैं। इंटीग्रेशन x की पावर n का जो फार्मूला आता है dx का, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो वही ये लगेगा। t की पावर आएगा n, देखो अब सॉरी यहाँ क्या होगा, जब लिमिट हुई होगी, लिमिट जो हम लोगों ने फंक्शन चेंज करी है तो लिमिट चेंज हो जाएगी। अब लिमिट कैसे चेंज हुई है ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। tan x इक्वल टू टी, तो अपर लिमिट π/4 थी, तो x की जगह हम लोग π/4 पुट करेंगे तो tan π/4 1 होता है, तो t की जो अपर लिमिट आएगी 1 आ जाएगी। 0 पुट करेंगे तो tan 0 0, तो t लोअर लिमिट 0 आ जाएगी, तो ये लिमिट चेंज हो गया। ओके, तो ये आ गया x की पावर n dx, इसका करोगे तो t की पावर n-2 है, तो इसमें प्लस करोगे तो n-1 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, t की पावर n-1 है, n-2 है, तो t की पावर n-1 अपॉन n-1। अब ये देखिए, ये हमारा 0 to π/4 tan n-2 x dx। अब हम लोग स्टार्टिंग में चलते, ये हमारा 0 to π/4 n है, n की वैल्यू अगर n थी तो ये आया। मान लो हम लोगों ने in-2 सॉल्व किया होता तो वेयर n है वहाँ tan की पावर n-2 dx हो जाता, तो ये in-2 के बराबर हो जाएगा। in था तो tan की पावर nx dx के इक्वल हुआ। अब tan टू पावर n-2 अगर हम लोग n की जगह n-2 पुट कर दें तो tan टू पावर n-2 x dx हो जाएगा। तो जो हमारा फंक्शन सेकेंड वाला निकल के आया था tan टू पावर n-2 x dx, तो दिस इज इक्वल टू in-2, और ये लिमिट हमारी 0 to 1। अब 1 पुट करोगे तो 1 ही आएगा क्योंकि 1 टू पावर n-1 सेम, तो ये आएगा हमारा 1 अपॉन n-1 माइनस in-2, और ये in के इक्वल था। ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमारा रिजल्ट है। ओके, फिर से हम लोग जरा एक बार इसको समझ लेते हैं। हमारे पास रिजल्ट ये वाला मेन फार्मूला था, ये tan टू पावर nx dx टाइप का अगर कुछ आपको दिखता है तो आप ये फॉर्म, इसका जो जनरल रिजल्ट होता है ये होता है। इसका हम लोगों ने डेरिवेशन कैसे किया, tan टू पावर nx था, अगर n की जगह हम लोग n-2 पुट करते हैं तो tan टू पावर n-2 x dx हो जाएगा।
तो उसके बाद हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। tan टू पावर n x को हम लोग लिख सकते हैं tan टू पावर n माइनस 2x, फिर tan स्क्वायर x dx। फिर हम लोग tan स्क्वायर x को ब्रेक करते हैं फॉर्मूले वाइज सेक स्क्वायर x माइनस 1, फिर हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो tan टू पावर n माइनस 2x सेक स्क्वायर x dx आता है और ये अलग हो जाता है। ये in माइनस 2 के इक्वल था। अभी हम लोगों ने पीछे देखा tan x को हम लोग लेट करते हैं, लिमिट चेंज हो जाती है, उसके बाद हम लोग इसको इस फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं, लिमिट विमिट पुट कर देते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आता है ये निकल के आता है। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट है। ओके, फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब हमारा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें पूछता है ऐसे है, मान लो हमारे पास 0 टू पाई बाई 4 tan टू पावर 4 x dx की वैल्यू पूछा। अगर आपको ये याद है, या तो आप प्रॉपर मेथड से करिए और या तो हमको, और इसने पूछा था ये दिया हुआ है, गिवन था i नॉट इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, आई जीरो की वैल्यू जो थी वो पाई बाई 4 है। सॉरी, यहाँ एक करेक्शन कर लीजिए, जो ये n की वैल्यू होती है ये जीरो मतलब कि एनी नेचुरल नंबर होती है, 0 टू n तक समथिंग कुछ भी जा सकती। ओके, तो यहाँ पर हमको आई नॉट जो था वो गिवन था पाई बाई 4। तो हमसे पूछा था i4 की वैल्यू बताइए। अब हमको i4 की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि i4 ही तो ये दिया है, तब हमको इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास फार्मूला था in, तो हम लोगों ने i4 डायरेक्ट रखा तो आएगा 1/3, 4 माइनस 1 1/3, और ये 4 तो i2 आ जाएगा। अब हमको i2 नहीं पता है, अब हम लोग i2 निकालने जाएंगे। i2 निकालेंगे तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, यहाँ रखोगे तो i0। अब i0 हमको गिवन है पाई बाई 4, वो यहाँ पुट करिए। अब i2 आ जाएगा हम लोग के पास, i2 यहाँ पुट करिए, i4 डायरेक्ट हम लोगों का निकल जाएगा। ओके, समझ गए। बस ये आपको याद होना चाहिए, या तो आप ड्राइव कर लिए, ड्राइव करने का समय नहीं होता वहाँ, एक क्वेश्चन करने के लिए मैक्सिमम 1.5 to 2 मिनट होता है, तो आप ड्राइव कैसे करेंगे। आप एक बार समझ जाएंगे ना तो आपको ऐसे लर्न हो जाएगा। आपको चीज़ समझ के याद करिए तो आपको जल्दी लर्न हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको डायरेक्ट याद करेंगे तब तो प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब जो सेकंड आता है हम लोगों का, वो आता है अगर आपको साइन की पावर nx टाइप का कुछ दे दिया। फर्स्ट हमारा साइन की पावर tan टू पावर, बट लिमिट जो है इसकी वो 0 टू पाई बाई 2 होगी। ओके, तो जो इसका रिजल्ट निकल कर आता है, अगर साइन की पावर में हमको कुछ दे दिया तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है आई एन इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन n आई एन माइनस 2। ओके, ये हमारा रिजल्ट निकल के आता है, जनरल रिजल्ट, वेयर n इज 0 टू n समथिंग, कुछ भी हो सकता है, 0 टू n कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं आई एन की। तो आइए हम लोग इसकी प्रूविंग करते हैं। हम लोग इसका प्रूव कैसे करेंगे, तो हम लोगों के पास क्या होता है 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आई एन के इक्वल है। ओके, हम लोग फिर से इसको थोड़ा क्लियर लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स, ये आई एन इक्वल टू है एन एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाई 2। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं इंडिविजुअली, मतलब कि 0 टू पाई बाई 2, ये ब्रेक होगा साइन की पावर n माइनस एक्स 1 एक्स और साइन एक्स डी एक्स। इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें बाई पार्ट फार्मूला लगाते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन। साइन इनवर्स n माइनस 1 को हम लोग 1 एक्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और साइन एक्स को हम लोग सेकेंड फंक्शन मानते हैं। इसका भी रूल होता है
जिसका डिफरेंशिएशन हम लोग फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे मानते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का हमेशा डिफरेंशिएशन होता है, जिसका डिफरेंशिएशन रिड्यूस हो रहा उसको हम लोग फर्स्ट मानते हैं, और सेकंड आगे हम लोग आने वाली वीडियो में, और इसके अलावा हम लोग सेकंड मानते हैं। आगे आने वाली वीडियो हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये हमारा, इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इसको हम लोगों ने सेकंड मान लिया। ओके, तो हम लोग इसमें फार्मूला लगाते हैं। जो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फार्मूला होता है, आता है फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स साइन n माइनस 1x, उसके बाद सेकंड फंक्शन का डिफरेंस इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन, लिमिट थी हमारी 0 to π/2, फिर होता है माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट फंक्शन, d/dx फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन, ये 0 to π/2 होल लिमिट होगी, इंटीग्रेशन साइन x dx, फिर ब्रैकेट बंद, फिर dx। ये फार्मूला होता है आपका। तो आप इसको फार्मूला ओपन कर लीजिए। ये साइन x का है तो साइन इनवर्स x, तो साइन n माइनस 1x dx तो ऐसे रहेगा। साइन x का करोगे तो माइनस कॉस x आएगा, ये आगे आ जाएगा, माइनस कॉस x 0 to π/2। ओके, फिर उसके बाद माइनस का ये करोगे तो माइनस का 0 to π/2 साइन की पावर n माइनस 1x dx, इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो आएगा n माइनस 1 आगे आ जाएगा, x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 2 n माइनस 1 सॉरी, और ये पावर n माइनस 2 x हो जाएगी। ओके, अब साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस एक्स। ओके, माइनस कॉस एक्स, ये dx आ जाएगा। ओके, ये इसका निकल कर आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और ओपन करेंगे इसको, इसमें हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं। जो फर्स्ट वाला है इसमें हम लोग लिमिट पुट करने का प्रयास करते हैं। तो जो हम इसमें लिमिट रखेंगे 0 to π/2, तो क्या आएगा, जब हम लोग लिमिट रखेंगे 0 to π/2 लिमिट रखने का हम लोग प्रयास करते हैं, या तो हम लोग सोच रहे हैं पहले इसको ओपन कर ले सेकंड वाला फंक्शन, ये डायरेक्ट लिमिट पुट कर दे। हाँ, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाला फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, या तो फिर हम लोग लिमिट रख के देखते हैं। अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 आएगा, तो cos π/2 कितना होता है 0, और 0 रखोगे तो 1 आएगा, यानी कि 0 माइनस 1 ये बचेगा। उसके बाद हम लोग सॉरी ये dx नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये अपर देखो, अपर लिमिट रखेंगे साइन की पावर n माइनस 1x कॉस x है, तो सबसे पहले अपर लिमिट, तो साइन की पावर n माइनस 1 π/2 कॉस π/2, यानी कि कॉस π/2 0, तो इसके साथ ये 0 हो जाएगा। अब लोअर लिमिट रखोगे तो साइन n माइनस 1 0, तो ये 0 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तब ये 0 हो जाएगा। जब लोअर लिमिट रखोगे तो साइन की पावर n माइनस 1 0, और कॉस 0 1 होता है, बट होल थिंग्स आर 0, देन होल फंक्शन इज 0। ओके, तो हम लोग ये फंक्शन हमारा पूरा जो है वो 0 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा आप लोग, ये फंक्शन आपका पूरा 0 हो जाएगा। अब क्या है, ये माइनस एक्स है, मान कि माइनस है, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो ये आपका बाहर आ जाएगा। तो n माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन n माइनस 2x, साइन n माइनस 2x कॉस x dx। ओके, अब आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं, कॉस x
dx। देखिए अब हम लोगों ने जो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया था तो चेन रूल लगना चाहिए था। तो साइन की पावर n-2 आगे आया, n-1 आगे आया, तो साइन की पावर n-2 हो गया था ऊपर, क्योंकि n x की पावर n-1 होता है, n-1 ये पहले से था तो n-2 हो गया। उसके बाद साइन x का हम लोग इंटीग्रेशन किए, मतलब कि डिफरेंशिएशन किए, तब cos x आया। अब जो इंटीग्रेशन में हमारा फंक्शन था उसका भी एक इंटीग्रेशन आएगा cos x, उसका इंटीग्रेशन। ये तो चेन रूल से इतना डिफरेंशिएशन का पार्ट है। अब ये cos x आया तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 0 to π/2, ये n-1 बाहर था, साइन n-2 x, cos x था, इसको हम लोग सॉरी cos स्क्वायर x था, हम लोग इसको साइन स्क्वायर x में कवर्ट कर दिया dx। अब हम लोग इसको ओपन कर देंगे, n-1 0 to π/2 साइन, ओपन करोगे तो साइन n-2x dx 0 to π/2, ये पूरे से बाहर है, इसमें रखोगे तो n-2 कट जाएगा, साइन की पावर nx dx। अब आप समझ गए होंगे ये in-2 टाइप का दिख रहा। ओके, तो n-1 in-2, क्योंकि वहां पर फंक्शन क्या था, 0 to π/2 साइन टू पावर n x dx था, तो in के इक्वल होता। अब n की जगह n-2 है तो in-2 के बराबर होगा, ये हमारा in के बराबर है। ओके, ये in के बराबर है और in हमारा था। ओके, तो in इधर आएगा तो हो जाएगा 2in। ओके, in हमारा इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2in, ये होल उसका है, n-2 होल इसमें है, ये होल इसमें है, सॉरी, तो n-1 इसमें मल्टीप्लाई होगा, n-1 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो in इधर आएगा तो फंक्शन कैसे बनेगा, 2n नहीं बनेगा, सॉरी, आएगा in-1 पॉजिटिव हो जाएगा विथ n-1, सॉरी ये n रहेगा, माइनस in इक्वल टू in-2 n-1। ओके, n-1 ये ब्रैकेट में रहेगा। अब यहाँ से in कॉमन ले लोगे तो माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस रहेगा, ये हो जाएगा n। ओके, in-2 n-1 अपॉन में, सॉरी अपॉन में नहीं जाएगा। अब in जब ओपन करोगे, आप in जब इंडिविजुअली लिखोगे तब आएगा n-1 अपॉन n in-2। ये आपका रिजल्ट निकल कर आया, जो हम लोगों का ओरिजिनल रिजल्ट था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा तो हम लोग फिर से डिस्कस कर ही ले रहे हैं। ओके, हम लोगों के पास फंक्शन क्या था, साइन की पावर, थोड़ा स्पेस की कमी होने के कारण वो थोड़ा हो रहा है, साइन की पावर nx था, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। साइन की पावर nx था, in इक्वल टू, हम लोगों ने इसको ब्रेक किया, साइन की पावर nx और साइन x में हम लोगों ने इसको इंडिविजुअली ब्रेक कर दिया। ओके, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, इसका फर्स्ट बाय पार्ट हम लोगों ने इसमें फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन। ओके, उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व किया,
इसमें हम लोगों ने चेन रूल का यूज किया था, एक कॉस रह गया था क्योंकि साइन की पावर n-2x का हम लोगों ने साइन की पावर n-1x का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया तो n-1 बाहर आएगा, साइन की पावर n-1 यानी कि n-2, उसके बाद साइन x का इंडिविजुअली करा तो cos x आया। अब इंटीग्रेशन में हमारे पास साइन x था तो माइनस कॉस x आया, लेकिन माइनस कॉस x आया था तो इसको हम लोगों ने किया तो बाहर आके प्लस हो जाएगा। ओके, इक्वल लगा लीजिएगा। उसके बाद इंडिविजुअली हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया, कॉस स्क्वायर था उसको हम लोग साइन में कन्वर्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने मैच करा दिया आई एन वाले फॉर्मूले से, उसके बाद हम लोगों का ये रिजल्ट सॉल्व होकर आ गया। ये दूसरा टॉपिक था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ओके, तो हम लोगों का जो तीसरा टॉपिक निकल के आता है इसका रिडक्शन फार्मूला का, वो होता है, हम लोग वो भी डिस्कस कर ले रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने साइन की पावर nx का देखा था, लिमिट 0 to π/2, लिमिट 0 to π/2, वैसे 0 to π/2 cos की पावर nx dx दे सकता है। आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए तो आपको ब्रेक करके नहीं करना पड़ेगा। ओके, फिर तीसरा हम लोगों का निकल कर आता है, अगर हमारे पास मान लो आई एन इक्वल टू 0 to 1 x की पावर m, ये आई एम एन है, x की पावर m log x की पावर n dx है। ओके, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे वो हम लोग आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये आई एन है, अब ये समझ लीजिए अगर आई एम एन है तो हम लोग आई एम एन -1 अगर हम लोग इसमें पुट कर दे तो m तो सेम रहेगा, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 हो जाएगा। इस ये तो आप समझते होंगे ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम लोग आइए इसको, इसका जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट देख लीजिए इसका जो डायरेक्ट निकल कर आता है। आपको इस तरह कुछ फंक्शन दे दिया गया, एक्स की पावर में है कुछ एंड लॉग के साथ है, तो आप लोग इसको कैसे टैकल करेंगे। तो जिसका रिजल्ट आता है वो आता है आई एम एन इज इक्वल टू -n/m+1 आई एन -1, ये इसका रिजल्ट होता है। आप चाहे तो रिजल्ट भी आ सकते हैं। अब मैं इसका डेरिवेशन आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, तो हमारे पास आई एम एन था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x की पावर n log x की पावर n dx, बाई पार्ट लगेगा इसमें, जैसे बाई पार्ट हम लोगों ने उसमें लगाया था वैसे इसमें भी लगेगा। दीज आर फर्स्ट पार्ट एंड दीज सेकंड पार्ट। ओके, हम लोग इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड, फॉर्मूला वही फर्स्ट फंक्शन, ये आई एम एन के इक्वल लेकर हम लोग चल रहे हैं। ओके, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन, सॉरी जिसको माना था हम लोगों ने उसको नहीं किया, फर्स्ट फंक्शन log x की पावर n इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 0 to 1 माइनस 0 to 1 डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का। ओके, डिफरेंशिएशन हम लोग को क्या करना पड़ता है फर्स्ट फंक्शन का, तो log x है, उसके बाद इंटीग्रेशन, ये इसी में होल में है, ये ब्रैकेट के अंदर है, इंटीग्रेशन x की पावर m dx फिर होल dx, क्योंकि पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर ओपन कर लो, log x की पावर n, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर m+1 अपॉन m+1, ये 0 to 1 होल लिमिट है। ओके, माइनस, अब इसका डी बाई डी एक्स करोगे तो 1/x आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log x की पावर n है, सॉरी, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो x की पावर n से पहले करोगे तो n log x की पावर n-1 आएगा, उसके बाद log x का करोगे तो 1/x आएगा, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करोगे तो m की पावर m+1 अपॉन m+1 ये आएगा, ये x अपॉन में है। ओके, अब हम लोग इसको ओपन करने का प्रयास करते हैं, लिमिट रखोगे, अब देखो अपर लिमिट log 1 0 तो पूरा फंक्शन 0, लोअर लिमिट log 0 0 तो ये होल फंक्शन जो होगा वो 0 हो जाएगा।
जो हमारे पास फंक्शन निकल कर आएगा वो बचेगा ये। हमको इसी से डील करना है। ओके, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा निकल के आएगा 0 to 1 विथ माइनस साइन n log x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर m+1 dx। सॉल्व करोगे ये m+1 ऊपर जाके एक 1 कैंसिल कर देगा, तो 0 to 1 n log x n-1 ये हो जाएगा x की पावर m अपॉन m+1, ये आया निकल के ये dx, ये और ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस n अपॉन m+1 हमारे पास अंदर बचेगा x की पावर m log x n-1 dx। अब हमारे पास जो स्टार्टिंग में फंक्शन था, ये ध्यान से देखिए, हमारे पास जो स्टार्टिंग में फंक्शन था वो था log x n था, चूंकि यहाँ n था। अब हमारे पास जो लास्ट में फंक्शन आया है वो है यहाँ n-1, ये तो m था, ये n-1 है, तो हम जहाँ n था वहाँ n-1 पुट कर देंगे। ये पूरा आई एन के इक्वल में चल रहा था, तो आई एन इक्वल टू माइनस एन अपॉन m+1। ओके, ये x की पावर n, ये एम एन माइनस, मतलब कि n-1 हो गया था, तो आई एन तो ऐसे रहेगा क्योंकि m में तो कोई वेरिएशन हुआ नहीं, n में आपका वेरिएशन हो गया है। तो ये आपका रिजल्ट निकल कर आया जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था वीडियो के। तो आप चाहे तो रिजल्ट याद भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जब एक बार डेरिवेशन आप देखे रहेंगे तो आपको रिजल्ट याद करने में आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोग आसानी से रिजल्ट याद कर लेंगे। ओके, तो हम लोग आइए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास फंक्शन था, मान लो हमको इंटीग्रेशन में कोई x की पावर m log x की पावर n का टाइप का कुछ दे दिया, और 0 to 1 लिमिट होनी चाहिए। लिमिट याद रखिए, लिमिट चेंज हो रही तो आप उसको 0 to 1 में कन्वर्ट करिए, लेकिन लिमिट आपकी 0 to 1 होनी चाहिए। हम लोगों ने इसमें बाई पार्ट से ब्रेक कर दिया, सॉल्व किया। बाई पार्ट तो ये बेसिक इंटीग्रेशन है, इसमें कोई कुछ हुआ नहीं, आप बेसिक इंटीग्रेशन करके आइए तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट याद आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, कोई डेरिवेशन नहीं। आपको ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि पेपर में आपको डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए, आप इंटीग्रेशन करने ना बैठिए वहाँ, आप डायरेक्ट फॉर्मूले पर जाइए और डायरेक्ट आपको क्लिक करिए और डायरेक्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, क्योंकि वहाँ इतना समय नहीं होता पेपर में कि आप वहाँ डेरिवाइव करिए उसके बाद रिजल्ट लिखिए। तो ये मतलब कि सही बात है, आप डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए, लेकिन पेपर पेपर हॉल में जब आप बैठे तो आपको डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ में हम लोग को क्या दे सकते हैं, अगर हमको मान लो थोड़ा इस टाइप का दे दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, टी की पावर एन जस्ट सेकेंड तरह, कोई वेरिएशन नहीं, 1 + t की पावर n dt। ओके, 0 to 1 लिमिट है 0 to 1। इसका मैं आपको रिजल्ट दिखे दे रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन सेम एकदम बैक की तरह, जैसे आपने बैक पीछे वाले का डेरिवेशन किया है सेम, कोई वेरिएशन नहीं। तो इसका जो रिजल्ट है क्या निकल के आता है, एम एन की वैल्यू आप देख रही है, सही पुट करिएगा, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है 2 की पावर n m+1 माइनस n अपॉन m+1 आई m+1 कॉमा n-1, ये आपका रिजल्ट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। डेरिवेशन एकदम बैक की तरह है, कोई वेरिएशन नहीं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। अगर आपको मान लो आई एन इक्वल टू 0 to π साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स टाइप का दिख जाए, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इस टाइप का वेरिएशन पूरे सवाल में नहीं, डायरेक्ट इस तरह नहीं देगा, क्वेश्चन के मिड पॉइंट में मिडिल में आपको इस तरह का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो इसको जो रिजल्ट होता है, सबसे पहले रिजल्ट इसका क्या होगा वो हम देखते हैं, उसके बाद डेरिवेशन रिजल्ट। ओके, जो इसका रिजल्ट आता है वो आता है आई एन इक्वल टू IN-2, सिंपल रिजल्ट, कोई वेरिएशन नहीं। हम लोग आइए इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास इसका डेरिवेशन कैसे होगा,
आई एन डेरिवेशन आई एन 0 to पाई, लिमिट याद रखिएगा आपका, लिमिट 0 to पाई होना चाहिए, लिमिट में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। 0 to पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, आई एन माइनस 2 निकालते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि आप लोग आपने रिजल्ट देख के इसका डेरिवेशन किया है। ओके, तो हम अभी आगे बताएंगे, आपको आगे पता चल जाएगा कि हम लोग आई एन माइनस 2 ही क्यों लिया हम लोगों ने। ओके, तो अभी जब आप इसका डेरिवेशन करेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने आई एन माइनस 2 क्यों लिया। ये 1 है, ये 2 इक्वेशन है, हम लोगों ने क्या किया 1 माइनस 2, तो आई एन माइनस 2। ओके, तो ये आएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई, डिनोमिनेटर कॉमन है सेम है, तो साइन एक्स, ये आएगा साइन एन एक्स माइनस साइन एन माइनस 2 एक्स डी एक्स। ओके, साइन एन माइनस 2 है ये डी एक्स। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं। ये फार्मूला हमारा साइन सी माइनस साइन डी का, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं। जो इसका फार्मूला बेसिकली निकल के आता है वो क्या होता है, 0 to पाई, ये आई एन इक्वल टू आई एन माइनस 2 निकल के चल रहा। ओके, इक्वल 0 to पाई 2 कॉस सी प्लस टी, 2 कॉस सी प्लस डी। तो सी प्लस डी आप करोगे तो 2n माइनस 2 सी प्लस डी बाई 2 एक्स, फिर आएगा साइन सी माइनस डी, सी हमारा एन एक्स, माइनस करोगे तो ये माइनस का एन एक्स, ये प्लस का एक्स आ जाएगा, एन एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x बाई 2। देखिए ये एन एक्स है, ये एन एक्स माइनस 2x आएगा। ओके, तो ये कैंसिल, माइनस में प्लस हो जाएगा क्योंकि सी माइनस डी है, तो एन एक्स माइनस एन एक्स प्लस 2x, तो एन वाला कैंसिल हो जाएगा, 2x बाई 2 बचेगा dx, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स न्यूमरेटर में बचेगा, डिनोमिनेटर में साइन एक्स बचेगा। यहाँ हम लोगों ने 2 कॉमन लेकर काट दिया, तो ऊपर बचेगा साइन एन माइनस 1 एक्स। ओके, ये हमारा ऊपर बचा एन माइनस 1 एक्स, और ऊपर था साइन एक्स, नीचे था साइन एक्स डी एक्स। आप समझ में आया आप लोगों को, हम लोगों ने साइन एन माइनस 2 ही क्यों लिया था, बिकॉज अगर एन माइनस 3 हम लोग लेते, मान लो आप खुद सोचिए जरा, हम लोग एन माइनस 2 की जगह कुछ और ले लेते तो यहाँ एन माइनस 3 हो जाता। आप जब सी प्लस डी करते तो ये साइन 3x टाइप का समथिंग बन जाता। ओके, तब ये साइन एक्स ना करता, फिर एक इंडिविजुअल आपको और वेरिएशन हो जाता, एक और मतलब कि वेरिएबल ऐड हो जाता, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। साइन एक्स को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हम लोगों ने एन माइनस 2 का यूज किया। समझ में आया क्यों हम लोगों ने एन माइनस 2 का यूज किया, साइन को डिनोमिनेटर से रिमूव कराने के लिए। ये आपको डेरिवेशन करने पर पता चला। ओके, तो आप ये करे रहेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 0 to पाई साइन एन माइनस 1 एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर लीजिए, आएगा कॉस एन माइनस 1 विथ माइनस साइन एन माइनस 1 एक्स 0 to पाई, कॉस पाई कितना है, साइन 90 हो जाएगा, 0 कॉस 0 रखोगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, सॉरी साइन कैंसिल हो गया तो साइन कॉस आएगा, सॉरी थोड़ा हम लोगों ने वो कर दिया, वो इसमें 2 था। ओके, और जो n माइनस 2 आया था ये 2 आपका बाहर आएगा, उसके बाद आया था यहाँ जब आप करोगे तो 2 बाई एन माइनस 1 आपका आ जाएगा, क्योंकि n माइनस 1 है, जब n इसको पूरा टी पुट करना पड़ेगा तो जो कांस्टेंट है वो डिनोमिनेटर में चला आता है, ये आप लोगों ने किया होगा इंटीग्रेशन में काफ़ी। तो 2n माइनस 1 है। अब आप लोग लिमिट पुट करिए, लिमिट पुट करेंगे
तो x की जगह पाई रखेंगे, फंक्शन 0 रखेंगे, तो पूरा फंक्शन आपका 0 हो जाएगा। ओके, टोटली आपका ये पूरा फंक्शन अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने पर 0 आ जाएगा। तो आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू पूरा 0 आ जाएगा लिमिट पुट करने पर। तो इसको जब आप करोगे तो आई एन इक्वल टू आई एन माइनस 2 आया, ये आपका रिजल्ट आ गया। ओके, बस ये 5 टॉपिक थे हम लोगों के जो इम्पोर्टेंट है। इस तरह के डायरेक्ट आपको पूछ लेगा तो आप डायरेक्ट वहाँ आप लोगों को डेरिवेशन ना करनी पड़े, आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला याद आ जाए। तो हम लोग देखें आज क्या पढ़ा हम लोगों ने। रिडक्शन फार्मूला था हम लोगों के पास। सबसे पहला हमारा था 10 टू पावर एन एक्स, इसका रिजल्ट था आई एन इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 माइनस आई एन माइनस 2। हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया, इसको ब्रेक किया एन माइनस 2। ओके, हम लोगों ने थोड़ा ब्रेक करके जो नॉर्मल इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं वही, लेकिन थोड़ा लेंदी जाता है, इसलिए हम लोग इसका डेरिवेशन ना करके इसका रिजल्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया एग्जाम्पल के थ्रू। उसके बाद साइन टू पावर एन एक्स आ गया, तो इसका रिजल्ट ये होता है। इसको भी हम लोगों ने ड्राइव किया आसानी से, इसको ब्रेक कर लिया, बाई पार्ट लगा दिया। ओके, ज़्यादातर कंडीशन में बाई पार्ट यूज हो जाता है। तो बाई पार्ट लगाने के बाद हम लोगों ने इसको इंडिविजुअली सॉल्व किया, तो अब हम लोगों का ये रिजल्ट निकल आया। उसके बाद हम लोगों के पास ये रिजल्ट निकल के आया था। उसके बाद हम लोगों ने इसी तरह साइन की पावर एन एक्स जैसे उसी तरह कॉस की पावर एन एक्स में दे दिया, तो वो भी आपका आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों का आया था, अगर हम लोगों को कोई फंक्शन मान लो एक्स की पावर m log x टाइप का दिख जाए, तो इसका जो रिजल्ट होगा ये आएगा आई एम एन इक्वल टू माइनस एन अपॉन एम प्लस 1 आई एन माइनस 1। ओके, इसका बाई पार्ट करके हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, तो इसका हम लोगों का डेरिवेशन निकल के आया था। हम लोगों ने पूरा डेरिवेशन किया तो ये डिराइव हो गया। मान लो हम लोगों को इस टाइप का कुछ दे दिया तो ये डिराइव हो गया था। अब हम लोगों को फंक्शन इस तरह का दे दिया, तो सेम बाई जो पिछली तरह हम लोगों ने डिराइव किया है उसी तरह ये डिराइव होगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स, तो ये आता है आई एन इक्वल टू आई एन माइनस 2। ये तो सिंपल है, आप लोग ये आसानी से याद भी कर सकते हो। ओके, ये हमारा हो गया। तो हम लोग इसका थोड़ा समरी लिखे दे रहे हैं, इसका डायरेक्ट रिजल्ट एक जगह हम लोग इसको समरी वाइज हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट था हमारा, अगर हम लोग 0 से π/4 10 टू पावर एन एक्स डी एक्स मिल जाए, तो जो इसका रिजल्ट निकल के आया था हम लोगों का आया था आई एन इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 आई एन माइनस 2। ये हमारा इसका रिजल्ट आया था। ओके, ये आप याद कर सकते हैं। दूसरा मान लो हमको दे दिया जाए 0 टू π/2 साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, तो इसका रिजल्ट हम लोग को क्या निकल के आया था। इसका जो रिजल्ट आया था आई एन इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन एन आई एन माइनस 2। ये हमारा इसका रिजल्ट निकल गया था। मान लो हमको फंक्शन कुछ कॉस का भी इसी तरह सेम हो जाएगा, 0 टू 1 है एक्स की पावर एन लॉग एक्स की पावर एन डी एक्स है, तो इसका रिजल्ट जो निकल के आएगा वो आएगा आई एन इक्वल टू माइनस एम अपॉन एम प्लस 1 आई एन माइनस 1। ये हमारा इसका रिजल्ट निकल के आता है। ओके, मान लो हमको फंक्शन दे दिया कि 0 टू 1 टी की पावर m 1 प्लस टी की पावर n डी टी, तो जो इसका रिजल्ट निकल के आया था आई एम एन इज इक्वल टू 2 की पावर n m प्लस 1, जो इसका रिजल्ट निकल गया था n अपॉन m प्लस 1 आई m प्लस 1 n माइनस 1। ये इसका रिजल्ट निकल गया था। ओके, अगर मान लो हमको 0 टू पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स ये दे दिएगा कुछ, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है आई एन माइनस 2। आप डायरेक्ट एन की जगह कुछ भी 4 5 6 0 टू एन तक कुछ भी दे सकते हैं, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। आपको इस सब में से कोई एक वैल्यू दी जाएगी
ओके, तो आप लोग इसका डायरेक्ट यूज कर लीजिए तो आपको आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको और वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।